ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो अपन जो पढ़ रहे थे कल पेज नंबर 60 पे हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था, तो उसे निकालें इस पेज को। जो जीव शास्त्राभ्यास, तत्व निर्णय, भेद ज्ञान, आत्म सन्मुखता और शुद्धात्मा की भावना करता है, उसका दर्शन मोह मंद पड़ता है, सर्व कर्मों की स्थिति घटती है, नवीन बंध कम स्थिति वाला होता है। हमने कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 70 कूड़ा कूड़ी सागर देखी थी। वह घटकर अंतः कूड़ा कूड़ी सागर यानी एक कूड़ा कूड़ी सागर से कम हो जाती है। यह सब अपने आप होगा। हमें और आपको कर्म में कुछ भी उथल पुथल करनी नहीं पड़ती। देखो, इसमें उन्होंने एक बहुत बड़े सिद्धांत के ऊपर इशारा किया है। इशारा क्या है? वो जो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपन बात कर रहे थे कि जब कोई कार्य का होने वाला होता है तो उसमें उपादान वाला तो जीव होता ही है, जिसके भाव जो है मुख्य है, जिसमें ये योग्यता हो करने की। लेकिन साथ में जो जो निमित्त उसमें आवश्यक होंगे वो निमित्त ऑटोमेटिकली उस समय मौजूद होंगे। ये जो उन्होंने जो इंडिकेशन दिया ना, क्या दिया? अब इसमें देखो उपादान क्या है। जो जीव शास्त्राभ्यास, तत्निर्णय आदि शुद्धात्मा भावना करता, ये उपादान हो गया जीव का। तो जब वो कर रहा है उस समय कर्मों की स्थिति के बारे में उन्होंने पैरेलल में बताया, और ये भी लिखा कि अपने आप शुद्धात्मा की भावना करता है, उसका दर्शन मोह मंद पड़ता है, सर्व कर्मों की स्थिति घटती है, नवीन बंध कम स्थिति वाला होता है, और ये सब लास्ट में क्या लिखा? यह सब अपने आप होगा। देखो, कल ऋतु ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, हालांकि मैं उसका आंसर बाद में देना चाहता था। अंकल जी, मैंने भी आज उसको फिर बहुत सोचा, मुझे उसका आंसर मिल गया। मैं आपसे पूछूंगी आपको कि सही मिला या नहीं। ओके ओके ओके। तो मैंने आज वो पूरा चैप्टर निकाला है, क्योंकि हम सबको थोड़ा सा निमित्त उपादान के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती है। कहीं ना कहीं हम निमित्त नैमित्तिक शब्द का उपयोग तो कर देते हैं, लेकिन उसका सच्चा स्वरूप हमें ख्याल में आना चाहिए। इसलिए मैंने आज सोचा है कि हम इसको ऋतु जी की बात का वो निमित्त लेते हुए तो निमित्तों के ऊपर ही बात करेंगे आज, है ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होते हैं? ऋतु मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर इसमें जो आपने समझा है वो आप बताना कि आपने ऐसे ही समझा है क्या, है ना। ठीक है अंकल जी। देखो, ये एक पुस्तक है मेरे पास, कारण कार्य रहस्य, जो ये भी उज्ज्वला शाह जी की लिखी हुई है। उसमें जो है बहुत सारी चीजें जो मैं पूरा पढ़ना चाहता था, लेकिन इसमें से खाली निमित्त नैमित्तिक संबंध में आपको आज सुना। देखो, इसमें लिखा है, कारण कार्य व्यवस्था में कारणों की चर्चा करते हुए हम निमित्त कारण और उपादान कारण संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कारणों के संबंध में विपरीत ज्ञान अर्थात कारण विपरीतता मिथ्या ज्ञान का एक लक्षण है। हमको अगर कारण सही नहीं मालूम पड़े हमारे कार्य में, तो ये भी हमारा मिथ्या ज्ञान का ही एक रूप है। इसलिए कारण जानना बहुत आवश्यक है, सही कारण जानना। अनादिकाल से अज्ञानी जीव ने एक द्रव्य के कार्य का यानी पर्याय का कर्ता अन्य द्रव्य को माना है। वस्तु व्यवस्था संपूर्णतया स्वतंत्र होने पर भी मान्यता और ज्ञान में विपरीतता होने से परद्रव्यों को कर्ता मानकर यह जीव राग द्वेष करता आया है, और उसने संसार परिभ्रमण चालू ही रखा है। तो क्या बोल रहे हैं? वस्तु व्यवस्था संपूर्णतः स्वतंत्र होने पर भी, हमने माना है ऐसा नहीं, वस्तु की व्यवस्था वास्तव में ऐसी ही है, स्वतंत्र है। इसलिए बोला वस्तु व्यवस्था संपूर्णतया स्वतंत्र होने पर भी मान्यता और ज्ञान में विपरीतता होने से पर द्रव्यों को कर्ता मानकर यह जीव राग द्वेष करता आया है। देखो, हमारा मुख्य जो कारण होता है राग द्वेष का यही होता है
जब मैं परद्रव्यों को अपना करता या उनका जो है बीच में व्यवधान करने वाला मानता हूं तो मुझे राग द्वेष होते हैं। अगर मैं ये मान लूं कि सब कुछ सहज में हो रहा है तो किससे राग करूंगा और किससे द्वेष करूंगा। तो राग द्वेष की उत्पत्ति ही मेरी इस खोटी मान्यता के कारण है कि परद्रव्य मुझे राग द्वेष कराते। और इस खोटी मान्यता के कारण मेरा ज्ञान आज तक सम्यक नहीं हुआ, मेरी श्रद्धा आज तक सच्ची नहीं हुई, और इसी कारण से मेरा परिणमन संसार में निरंतर जारी है, मेरा जो परिभ्रमण है निरंतर जारी है। जिनागम का अभ्यास करने पर भी समीचीन दृष्टि के बिना इस जीव ने अपनी निमित्त अधीन दृष्टि को नहीं छोड़ा। पूरा जो है शास्त्र पढ़ लेते हैं लोग, ढेर सारे जितने ग्रंथ आपको बताओगे नाम लोगे वो सब उन्होंने पढ़े, लेकिन कहाँ एक चूक रह जाती है कि सही दृष्टि नहीं बन पाने के कारण हम वो जो निमित्त अधीन जो दृष्टि है उसको कैसे करते हैं, पेश कैसे करते हैं, कैसे चिंतन करते हैं। निमित्त रूप से क्या बोलते हैं, निमित्त रूप से तो करता है ना। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या पूछते हैं, साहब आपने इतनी बातें कही लेकिन आप इतना बता दो, भले ही हम निमित्त ही कहेंगे लेकिन निमित्त के रूप में तो करता है ना, निमित्त करता तो है ना। ये दो बातें, दो क्वेश्चन लोग पूछते हैं। ठीक, आपकी बात हम कहेंगे, आगे से हम निमित्त का ही शब्द का उपयोग करेंगे, लेकिन निमित्त रूप का करता है ना, ये निमित्त के रूप में तो कुछ कर रहा है ना। कहकर जीव अपनी मिथ्या बुद्धि का प्रदर्शन नए नए वेश में करता रहता है। आज तक जिन मान्यताओं का पोषण किया था, जिनका उपदेश औरों को दिया था, वे मान्यताएं झूठी हैं ऐसा कबूल करने में भी बड़े ढाढ़स की जरूरत होती है। बहुत कम लोग उसे जुटा पाते है ना। तो वो क्या है कि हमने ये जो हमारी पहले की मान्यताएं होती ना, हम उसको जो उसके ऊपर मजबूती से खड़े रहते हैं। अगर कोई हमें उन मान्यताओं से हटाता है तो हमको इंसल्ट फील होती है, हमें वो सुहाता नहीं है। क्या हमारी तो ये मान्यता थी, अगर मैं अभी मान लूंगा तो ये पता लग जाएगा कि मेरी मान्यता पहले खोटी थी। तो खाली इस अपने पोजीशन को बनाए रखने के लिए मैं एक्सेप्ट नहीं करता था कि मैं पहले ऐसा मानता था और अब मेरी मान्यता सुधर गई। वर्षों तक हम वही चलते रहते हैं, उसी को एन प्रकार सिद्ध करते रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पहले मेरी मान्यता गलत थी और अब मान्यता सच्ची हो गई। ऐसा मानने में भी हर आदमी को हिम्मत नहीं होती। मान कषाय आड़े आता। जिसके बिना कार्य नहीं होता फिर भी जो कार्य नहीं करता वह निमित्त है। देखो उसकी छोटी सी परिभाषा, जिसके बिना कार्य नहीं होता फिर भी जो कार्य नहीं करता वह निमित्त है। ऐसी वस्तुस्थिति होने से सामान्यतया सभी लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि निमित्त ही कार्य का करता है। कंडीशन क्या बताई, निमित्त कुछ नहीं करेगा लेकिन मौजूद जरूर रहेगा, यह समय घटना होनी होगी, उसके बिना उसकी बिना मौजूदगी के कार्य होगा नहीं, ये पक्का है। तो उससे अपन क्या निकाल लेते हैं, इसका मतलब निमित्त के द्वारा ही कार्य हुआ ना, इसका मतलब ये कैटलिस्ट हुआ। कैटलिस्ट ही है, हिंदी में उसको कैटलिस्ट ही अपन जो सामान्य भाषा में बोलते हैं, निमित्त कैटलिस्ट ही है। तो बिना कैटलिस्ट के वो रिएक्शन होगा नहीं। मगर वो उसका मेन कारण नहीं है, मेन कारण नहीं है, ये बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। और वो होगा अवश्य। देखो सबसे बढ़िया बात यह है, देखो बाकी की जो हम कैटलिस्ट वगैरह की प्रेरक जो पढ़ते हैं उसमें क्या बताया जाता था कि वो जो उसकी मौजूदगी में कार्य होता है, उसमें प्रेरक होता है, एक उदासीन निमित्त होता है, एक जो है वो एक्टिव वाला निमित्त होता है जो प्रेरक होता है। तो वहां हम ऐसा मानते थे कि वो उनको लाना पड़ता है तब वो कार्य होता है, कैटलिस्ट को लाना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, लाना किसी को नहीं पड़ता, वो तो अपने आप ही, हाँ अपने आप ही अपनी योग्यता से जिस काल में कोई कार्य होना होता है उस काल में वो पर्टिकुलर निमित्त जिसके बिना वो कार्य संपादित नहीं होगा, वो कहीं से भी आए उस समय आता है, मौजूद रहता है। उसने कार्य नहीं किया, कार्य करने वाले ने ही किया। और वो ऐसा नहीं कि हम निमित्तों को लेकर के आ सकते हो कहीं से, ये भी बता दो। तो प्रेरक उत्प्रेरक वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को इसलिए रहता है कि हमको लाना पड़ेगा वो कैटलिस्ट, यह लाना नहीं है। देखिए वो तो कैरियर का सिस्टम है, आप लाओ या ऑटोमेटिकली आ, वो अपने आप व्यवस्था से ही आता है।
हाँ अपने आप। हाँ बोलिए बाबा। कार्य हो जाता है तो निमित्त दे देते हैं नाम उसका। हाँ वो भी आगे आएगा। अगर कार्य हो जाता है तो निमित्त उसका नाम दे देते हैं। बराबर। एक्चुअल में जब कार्य नहीं हुआ तो कोई निमित्त नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये सब कहने वाली बात है। वही निमित्त कभी कभी कार्य बिगड़ने में ही हो जाता, बिगाड़ जाता। क्या बात कही आपने। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि निमित्त को हाँ। कर्ता मानना हाँ, ये शायद ही भूल है बिल्कुल। जैसे उन्होंने कहा ना बाबू जी, अभी वो और डिटेल में आएगा। देखिए बिगड़ना भी तो एक स्थिति है। हाँ है ना। वो उस मूवमेंट पे बिगड़ना था, वो उसका निमित्त बना। बनना था, वो निमित्त बना। वो बिगड़ना भी एक घटना है। बिगड़ने तो ये हम धारणा कर लें कि ये निमित्त हमारा इसके लिए है जो यही कार्य करेगा। जैसा अभी मैं मंदिर से घर पे आना है और हमारे पास गाड़ी में हम बैठ गए और गाड़ी हमें जो है जाने घुमा घूम के और फिर मंदिर पे लाके खड़े कर दिया। तो क्या वो गाड़ी निमित्त बनी हमें घर ले जाने के लिए? नहीं बनी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारा कार्य हो गया तो वो चीज जैसा ये बोल रहे कि वो दोबारा मंदिर लाने के लिए निमित्त बन गई। हाँ नहीं उस काम के लिए बनेगी। नहीं ललित जी मेरा कहना तात्पर्य है कि हमारा जो घर जाने के लिए गाड़ी को निमित्त माना था हमने, ये गाड़ी हमारी निमित्त है जो गाड़ी घर पहुंचा देगी हमें। लेकिन वो निमित्त हमारा तब तक नहीं बना जब तक हम घर नहीं पहुंच गए। घर पहुंच गए तो गाड़ी निमित्त बन गई। नहीं और नहीं पहुंचे तो निमित्त आप नहीं पहुंचे क्योंकि अभी आपके समवाय पूरे नहीं हुए थे। आपको जब जाना पहुंचना था तभी आप पहुंचोगे। आप ही होनहार नहीं था अभी पहुंचना आपका। तो किसी को करता मानना तो बेवकूफी है ना। फिर उपलब्धि नहीं आई थी। यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ कि किसी को जब ये इस पर दृढ़ विश्वास है कि सब संभाग मिलेंगे, जो होगा वो होगा, तो कार्य अपने आप होगा, तो किसी को इसके लिए कर्ता मानना शायद हमारी मिथ्या दृष्टि है। सुनिए बाबूजी जो ललित जी कह रहे हैं वो जब आप मंदिर वापस आ गए तो वो आपको कार्य नहीं होना था, उसमें वो निमित्त बना। देखो वो निमित्त तो बना, चाहे कार्य होने में बना चाहे बिगड़ने में बना। निमित्त आप मेरी बात समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जिस कार्य के लिए आप निमित्त लेके चले थे, हाँ ठीक बात, घर जाने के लिए निमित्त गाड़ी ली थी, उस घटना के लिए निमित्त नहीं बना। वो घटना दूसरी घटना के लिए निमित्त बना। ऐसे होते हैं। दूसरी घटना के निमित्त वो दूसरी बात है। इसलिए तो निमित्त करता नहीं है। Let me start from the start. हाँ तो मैं ये फिर से तो आप कहाँ से शुरू किए थे सर? सुनिए इस गोल बॉल में घूम गए। नहीं बिल्कुल मत घूमिए, मैं वहीं से आपको शुरू करवाऊंगा। बीच में कहीं गैप अंतराल आने दो, मैं आपको वहीं ला के स्थापित करूंगा जहाँ से चले थे। ठीक है साहब। बीच में मैं इसलिए थोड़ा स्लैकनेस छोड़ देता हूँ, इससे लोग भी अपना जो है वो थोड़ा पराक्रम करके और वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि वो करना जरूरी है। भाई साहब डिस्कशन बहुत जरूरी है साहब। नहीं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखो अभी डिस्कशन बहुत जरूरी है लेकिन टू दी पॉइंट चल रहे थे, आउट ऑफ वे नहीं गए हम लोग। नहीं एक मिनट कोई बात नहीं। अभी क्या है, अभी तो बहुत सारा इसमें पूरा चैप्टर है 10-12 पेज का। तो अपना लक्ष्य ये है आज के बाद या इस चैप्टर को समाप्त होने के बाद हम में से किसी को निमित्त संबंधी कंफ्यूजन ना रहे। ये बहुत बड़ी चीज है जो अपन करने जा रहे हैं, और इसमें निमित्त बन रही है हमारी ऋतु जी। नहीं अंकल जी, इसमें आप ही निमित्त बन रहे हैं सबको बताने में। तो देखो मैं आपको सुनाता हूँ। ये बोल रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं ऐसा मान लेते हैं कि निमित्त रूप से तो वो करता है ना, निमित्त करता तो है ना। कल तू भी यही बात कर रही थी और हमको भी पहले ऐसी कंफ्यूजन होते थे। सही बात होता है, एग्जैक्टली ऐसे ही। जिसके बिना, देखो क्या बोल रहे हैं, जिसके बिना कार्य नहीं होता फिर भी जो कार्य नहीं करता वह निमित्त है। ऐसी वस्तु स्थिति होने से सामान्यतया सभी लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि निमित्त ही कार्य का करता है। क्योंकि आपने बोला ना जिसके बिना कार्य नहीं होगा, तो इसलिए अपन उसको कारण मान लेते हैं। तो बोले कारण मत मानो। ज्ञानी के उपदेश से निमित्त अधीन दृष्टि छूटकर उपादान शक्ति की पहचान होती है। देखो यहाँ भी ज्ञानी का उपदेश तो मात्र निमित्त है। अपन बोलते ना ज्ञानी के उपदेश से, तो से का मतलब कारण नहीं, निमित्त है। क्योंकि ज्ञानी तो उपदेश बहुतों को देते हैं, लेकिन जिसको वो काम में आए
उसके लिए वो निमित्त बनता, जिसके लिए कामनी और उपदेश तो ज्ञानियों ने हजारों लोगों को दिए, लेकिन जिसको वो सटीक अपने विकास के लिए काम में आ जाए उसके लिए वो निमित्त कहा जाता है। जैसे भी बाबूजी कह रहे थे ना, कार्य होने के बाद में वहां उपस्थित वो वस्तुओं या व्यक्तियों की प्रेजेंस को निमित्त कहा जाता है। और वो कई प्रकार के होते हैं, मुख्य निमित्त, सहायक निमित्त, उसका भी सहायक निमित्त, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये अपन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ज्ञानी के उपदेश से निमित्ताधीन दृष्टि छूटकर उपादान शक्ति की पहचान होती है। देखो यहाँ भी ज्ञानी का उपदेश तो मात्र निमित्त है, उस जीव की वैसी पर्यायगत योग्यता यही सच्चा कारण है। सच्चा कारण क्या हुआ इसमें से कि वो जो करने वाला है, जैसा ज्ञानी जी का उपदेश सुन के उसको सम्यक दर्शन हो गया, तो सम्यक दर्शन जिसे हुआ उसमें योग्यता थी कि नहीं? सम्यक दर्शन प्राप्त उसी ने किया, प्रकट उसी ने किया, इसलिए उपादान रूप से वही उस कार्य का वास्तविक करता है। जिसमें जो कार्य हुआ वही उसका करता है, लेकिन जो बाह्य निमित्तों की प्रेजेंस में हुआ उसको हम निमित्त कह देते हैं। वही निमित्त यानी उनका उपदेश बहुत सारे लोगों को सुलभ था, उन्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इसलिए उनको निमित्त कारण उनके उसमें नहीं कहा जाएगा, वो मिथ्या दृष्टि ही बने रहे, क्योंकि कार्य संपन्न नहीं हुआ उन लोगों के लिए। आगे देखो, उस जीव की वैसी पर्यायगत योग्यता, अपन जो 5 समवाय जो है अपन बात करते हैं ना, वो भी मैं आपको बीच में बताऊंगा। वो 5 समवाय क्या होते हैं जिनके कारण जो है घटनाएं घटित होती हैं, और इसलिए उन्होंने, हम लोग जो सब आजकल रेफर करने लगे ना, जब जो कार्य होना है 5 समवाय के द्वारा होना है, वो 5 समवाय की चर्चा भी अपन करने वाले। तो देखो, इसकी चर्चा भविष्य में हम करने वाले हैं। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर होए, इसमें पर कहा है, पर द्रव्य नहीं कहा। उपादान जिसमें गुण है वहां निमित्त पर होता है, पर माने दूसरा निमित्त होता है, इसमें पर कहा है, पर द्रव्य नहीं। सूक्ष्मता से देखने पर 2 प्रकार का है। पर जो है कहते हैं 2 चीजों को, एक तो परद्रव्य की पर्याय और दूसरा स्वद्रव्य के अन्य गुण की पर्याय। परद्रव्य की पर्याय और स्वद्रव्य के अन्य गुण की पर्याय, ये क्यों कहा है बताते हैं। परद्रव्य की पर्यायों संबंधी उदाहरण हम पहले देख चुके हैं, अन्य गुणों की पर्याय की भी हमें जानकारी है, पर निमित्त के कथनों के संदर्भ में हम उन्हें दोबारा समझेंगे। सामान्य गुणों की परिभाषाओं का स्मरण करें। प्रत्येक परिभाषा की शुरुआत निज शक्ति के निमित्त से होती है, ऐसा हमें पक्का पता है। निज शक्ति के निमित्त से। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है, उसमें उस द्रव्य का वस्तुत्व गुण निमित्त है। अपन ने पढ़े थे ना गुण, सामान्य गुण, द्रव्यत्व, वस्तुत्व, और ये सब जो अगुरु लघु आदि सारे गुण पढ़े थे ना, उनमें एक गुण क्या था? वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व के कारण वस्तुओं में उस जाति के गुण बने रहते हैं। जैसे लकड़ी में लकड़ीपना, लोहे में लोहापना, जीव में चैतन्यपना, ये सब वस्तुत्व गुण के कारण। तो प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है, उसमें उस द्रव्य का वस्तुत्व गुण निमित्त है। सच कहो तो वस्तुत्व गुण का परिणमन निमित्त है। जो घटनाएं घटित होती है ना, वो किस वजह से होती है? वस्तुत्व गुण उसमें निमित्त होता है। कि जब मैं फर्नीचर बनाऊंगा लकड़ी का, तो लकड़ी को जो है छीलने में, उसको जो है छोटा या बड़ा करने में, कीले ठोकने में, वो मुझे कार्य सरल लगता है। क्यों लगता है सरल? उसमें निमित्त क्या पड़ा? लकड़ीपना। लोहे में वो कार्य मैं नहीं कर सकता, जैसा कार्य लकड़ी में कर सकता हूँ, और जो काम मैं लोहे में कर सकता हूँ, वेल्डिंग वगैरह, वो लकड़ी में नहीं कर सकता। तो उन वस्तुओं का जो वस्तुत्व गुण है उसके कारण वैसा वैसा योग्यताएं आती हैं उस निमित्त के कारण। एक तो ये हुआ। प्रत्येक गुण का कार्य निरंतर चलता रहता है, उसमें द्रव्यत्व गुण निमित्त है, ये भी अपन ने पढ़ा था। प्रत्येक द्रव्य की उसके सभी गुणों की सत्ता अनादि अनंत कायम रहती है, उसमें उस द्रव्य का अस्तित्व गुण निमित्त है। अस्तित्व गुण भी हमने पढ़ा। अब देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और यह तो स्थूल कथन है,
एक द्रव्य का एक गुण भी दूसरे गुण का कार्य नहीं करता, है ना। देखो अपन जैसे बोले कि भाई साहब आज जरा मेरे मुंह में तकलीफ हो रही है तो नाक से काम चला लेता हूँ, मैं नाक से ही भोजन कर लेता हूँ। या अपन आंख को ये काम देते हैं कि भाई देखो मेरा मुंह ठीक नहीं है और नाक भी ठीक नहीं है, आज तुम ये काम करो सूंघने का और खाने का, तो नहीं कर सकते ना। जिसको जो कार्य असाइंड है वहां वैसे ही परमाणु हैं, उसी तरह की वस्तु व्यवस्था है। हर एक द्रव्य में उसके जो अनंत गुण हैं उनमें से जिस गुण की जो है जहां आवश्यकता होगी वही गुण काम में आएगा। जीव में सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, वो श्रद्धा गुण जो है वो उसमें चारित्र गुण नहीं आएगा। जब भी श्रद्धा सम्यक होगी उसके श्रद्धा गुण के कारण होगी, जब भी उसका जो है चारित्र सुधरेगा उस चारित्र गुण के कारण। तो ये जो व्यवस्था है इसको अच्छे से समझना कि एक द्रव्य का एक गुण उसी कार्य को संपादित करता है, उसी द्रव्य का दूसरा गुण भी उस कार्य में सहायक नहीं है। देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, यह तो स्थूल कथन है। एक द्रव्य का एक गुण भी दूसरे गुण का कार्य नहीं करता। इतना ही नहीं, प्रत्येक पर्याय भी स्वसमय में स्वयं की योग्यता से उत्पन्न होती है। यानी आप चाहो कि मैं अभी बच्चा हूं और मैं अभी तुरंत बूढ़ा हो जाऊं तो आप नहीं ला सकते। तो ये बच्चा बहुत तंग करता है, इसको बूढ़ा क्यों ना बना दिया जाए जिससे इसकी भागदौड़ कम हो जाए। तो पर्याय जो है सहज ही आती है, आप उसमें जो है घटित नहीं कर सकते। तो इसका एक नियम है कि कोई भी पर्याय है वो स्वसमय में अपनी योग्यता से प्रकट होती है। ये बैकग्राउंड अपन समझ रहे हैं, फिर अपन मेन टॉपिक पे इसी से आएंगे। तो कोई कहेगा तो फिर हम निमित्तों की खोज करें या ना करें, है उन निमित्तों को रखना है या छोड़ देना है। जो निमित्त पहले से मौजूद हैं, हम क्या मान के चल रहे हैं कि कुछ निमित्त नाम की चीजें हैं जिनको हम निमित्त का लेबल लगा दें, निमित्त नंबर 1, निमित्त नंबर 2, और उनको रखें या उठा के फेंक दें, है ना। तो बोल रहे हैं फिर हम निमित्तों की खोज करें या ना करें। तो बोल रहे हैं निमित्त ढूंढने से नहीं मिलते, क्योंकि निमित्त नाम का कोई विशिष्ट द्रव्य नहीं है, अन्य द्रव्य की पर्याय है। उस द्रव्य की भी पर्याय प्रकट होगी। जैसे आपको कोई आदमी मिला और उस समय आपको उससे कुछ बात करना था, लेकिन उसका गुस्से की मुद्रा देख के आपकी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने, और आपको मालूम था कि ये आदमी मेरे काम का बहुत है। तो अपन क्या बोलते हैं, भाई साहब जरा इनका मूड ठीक हो जाए ना, उस समय देख लूंगा। और बाई चांस उनका मूड ठीक भी हुआ तो आपको ऐसा भाव नहीं आया। लेकिन तीसरे काल में ऐसी घटना घटी कि आपका भी मन था पूछने का, और उनकी प्रेजेंस भी थी, और उनका मूड भी अच्छा था। उस पर्याय से आपका काम होना था तो हो गया, है ना। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि पर द्रव्यों की उपस्थिति या उनकी पर्टिकुलर पर्याय जिसके कारण कार्य होना है वो भी आपके अधीन नहीं है। वो अगर घटना होनी होगी तो उसी परद्रव्यों की उसी वही पर्याय प्रकट होगी। निमित्त ढूंढने से नहीं मिलते, क्योंकि निमित्त नाम का कोई विशिष्ट द्रव्य नहीं है, अन्य द्रव्य की पर्याय है। हमने उस द्रव्य को ढूंढ भी निकाला तो भी उस द्रव्य की विशिष्ट पर्याय लाना हमारे हाथ में है ना। बोले कि भाई साहब वो उन्हीं गुरु जी को पकड़ो जिनके निमित्त से, इनके उपदेश के निमित्त से 3 साल पहले फला फला आदमी को सम्यक दर्शन हुआ था। तो अब आप खोज में पहुंच गए, आपने बाकी सब चीज तो एक तरफ रखी, अपनी योग्यता तो लाए नहीं, और उन गुरु जी को ढूंढने में लगे रहे। और वो गुरु जी को मान लो ढूंढ भी लिया, उनसे उसी उपदेश की आपने वो कहा भी कि भाई साहब वही उपदेश देना आप जो 3 साल पहले दिया। उन्होंने बाई चांस वैसा उपदेश भी दिया, लेकिन आपको मजा नहीं आया, आप प्रभावित हुए ही नहीं। तो क्या हुआ, आप कहोगे वही के वही निमित्त लाया साहब, मैं वैसे के वैसा किया मगर हुआ नहीं। तो उसमें काललब्धि नाम का भी एक निमित्त था, होनहार नाम का भी एक निमित्त था, वो तो हुआ नहीं ना। इसलिए वो जो निमित्त हैं, एक नहीं निमित्त कई होते हैं। कौन सा निमित्त का घाटा पड़ जाए, कौन सा निमित्त वहां नहीं है करके आपको नहीं मालूम, आपकी खुद की उस समय की योग्यता ना हो। तो इसलिए उस द्रव्य को ढूंढ भी निकाला तो भी उस द्रव्य की विशिष्ट पर्याय लाना हमारे हाथ में नहीं है। और यह भी तो बात है कि कार्य एक समय का होता है। एक द्रव्य के अनंत गुणों में प्रत्येक समय में स्वयं का एक कार्य निरंतर चलता रहता है।
कार्य का एक समय होता है। एक द्रव्य के अनंत गुणों में प्रत्येक समय में स्वयं का एक एक कार्य निरंतर चलता रहता है। तो फिर कौन से गुण के कौन से कार्य का निमित्त हम ढूंढेंगे? अनंत गुण है ना, सभी द्रव्यों में अनंत गुण है और सबकी पर्याय बदलती रहती है प्रति समय। उस समय कौन सी पर्याय लाना होगा हमें नहीं मालूम, और हम लाएंगे भी कैसे, क्योंकि वो तो द्रव्य की अपनी योग्यता है। तो इसलिए निमित्त बिल्कुल ऐसे हैं जिन्हें हम कोई जोर जबरदस्ती से इकट्ठा नहीं कर सकते। सभी द्रव्यों में, और न केवल सभी द्रव्यों में के समुदाय में, बल्कि उसके प्रत्येक गुण में अपनी अपनी योग्यता से प्रति समय परिणमन हो रहा है। परिणमन ही उसकी पर्याय है, और उसमें से कौन सी पर्याय कब मुझे काम में आने वाली है किसी घटना में मुझे मालूम नहीं, तो ना उनको लाया जा सकता। जब कार्य होना होगा तब कार्य में अपन 5 समवाय पढ़े थे ना, बीच बीच में भी अपन चर्चा करेंगे। 5 समवाय कौन कौन से होते हैं? पहला तो है जीव के भाव, भाव या स्वभाव, अर्थात उसकी योग्यता, जीव की नहीं द्रव्य की, किसी भी द्रव्य की उसकी अपनी योग्यता, जिसे हम भाव कहते हैं, वो पहला समवाय है, उसे ही हम उपादान भी कहते हैं। और दूसरा क्या है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कहते हैं ना, पुरुषार्थ के भी कई जो है वो स्वरूप हैं, मैंने बताया था आपको भूमिका के अनुसार। तीसरा था निमित्त, चौथा था काल, पांचवा था होनहार भवितव्य, कि वो घटना होनी है कि नहीं होनी, इसे भवितव्य या होनहार कहते हैं। कब होनी है? तो काल लब्धि जब आएगी तब होगी। कौन से निमित्त पूर्वक होगी? तो वो निमित्त आ गया। किसमें कार्य होगा? जिसमें वैसी योग्यता होगी। और कब होगी? जब वो वैसा पुरुषार्थ उसके अंदर में प्रकट होगा। ऐसे ये 5 समवाय, कोई भी घटना कैसी भी होने दो, उनमें ये निमित्त बनते हैं। बनता हुआ, जैसे अपन एक और बात कर रहे थे कि बनता हुआ कार्य अगर बिगड़ जाए तो वो एक दूसरी घटना है, उस घटना के भी निमित्त वही हो जाएंगे। वहां भी 5 समवाय मिलेंगे। अच्छा, समवाय मिलेंगे उसी तरह से है ना। अभी कोई नेता जाकर के चुनाव जीतने के लिए गया और वो पूरे विश्वास के साथ खड़ा हुआ था कि मैं जीतूंगा, लेकिन वो अगर नहीं जीता तो क्या हुआ? वो नहीं जीतने वाली घटना होनी थी, उसके जो उसके निमित्त देखोगे तो वो बताएगा, भाई साहब वो आज ये हो गया, उसने ये नहीं किया, मैंने उससे ही उम्मीद की थी, उसने वैसा नहीं किया, इसलिए ऐसा घटित हुआ। वो अवनिमित्तों की विपरीतता खोजेगा। वही निमित्त के साथ मैंने अपने आदमी समझा था जिन्हें वो अपने नहीं निकले, वो परके थे। तो घटनाएं हम हमारे हिसाब से तो हो सकता है कि साहब वो काम बिगड़ गया, लेकिन किसी के हिसाब से बन गया होगा, कोई जीता भी तो ना। तो बहुत बारीकी से समझना, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसे हमें पूरे दैनिक जीवन में घटाना है। एक प्रश्न है सर, एक हाँ, प्रश्न है। बोलिए। जैसे आपने बताया कि ये 5 समवाय हैं, तो अगर इनको डिटेल में देखा जाए तो 5 में से 4 में तो जीव कुछ कर नहीं सकता, मतलब एट प्रेजेंट सिर्फ पुरुषार्थ एक ऐसा है जो जीव कर सकता है, बाकी सब तो उसको पहले कर्मों के निमित्त से मिलेंगे। चाहे वो काल लब्धि हो, चाहे वो उपादान शक्ति हो, या बाकी के जो भी हैं 4, वो तो उसमें जीव उसमें कुछ रोल कर नहीं सकता अभी। तो सिर्फ एक पुरुषार्थ एक ऐसा है जो जीव कर सकता है। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि बाकी मिलने होंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, बट पुरुषार्थ, जीव को सिर्फ पुरुषार्थ करना चाहिए, बाकी सब निमित्त के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। उपादान भी तो जीव का ही है सबसे पहले। लेकिन उसमें उपादान जीव का है सर, बट उसमें कुछ कर नहीं सकते ना, वो तो नेचुरल है, तो है, नहीं तो नहीं है। नहीं, भाव जब तक भाव नहीं करेंगे हम तो हमारे उपादान नहीं। एक मिनट, वो यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हो ना, भाव वाली बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो पुरुषार्थ है, जीव का भाव करना का पुरुषार्थ है, इसमें कोई शक नहीं। तो 100% जो आप कह रहे हो वो वैसा ही है कि मैं अपना पुरुषार्थ करूं, मैं ये नहीं ढूंढूं कि निमित्त खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं आकर के। जी जी बिल्कुल सही है। मुझे थोड़ी मालूम कि काल लब्धि आई है कि नहीं आई है, मुझे थोड़ी मालूम कि वो निमित्त आकर के इकट्ठे हुए हैं कि नहीं हुए। मैं तो अपना परिश्रम कर रहा हूँ, जो अपन ने अपने पिछले चैप्टर में यही पढ़ा, पैराग्राफ में, कि जीव जिस समय जो है तत्व निर्णय करता है, उस समय अगर वो कार्य होना है तो बाकी के निमित्त भी अवश्य ही वहां उपस्थित रहते हैं।
लेकिन बस इसमें सर इतना संयम रखने की बात है कि अगर कार्य हुआ तो मुझे अफसोस नहीं होना चाहिए, भाई मैंने तो अपना पुरुषार्थ किया, बाकी नहीं होना था, तो उसमें दुखी होने की कोई ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि मेरा पुरुषार्थ तो अपनी जगह ठीक था, लेकिन बाकी के जो निमित्त थे वो समय पे नहीं मिले, और वो नहीं मिलने थे, वो नहीं होना था, तो उसमें मुझे बिल्कुल भी अफसोस करने का ज्यादा स्कोप नहीं है। हाँ देखो, एक पार्टली तो आपकी बात बिल्कुल सही है, पार्टली मैं क्यों कह रहा हूँ, ज्यादातर 90% आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। 10% में मैं ये भी तो सोचता हूँ कि मेरा जो पुरुषार्थ था वो या तो सही डायरेक्शन में नहीं रहा होगा, या उतनी तीव्रता से जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये भी तो मान सकता हूँ ना मैं, कि फिर हम निमित्तों को दोष नहीं देंगे कि भाई साहब मैंने तो अपना काम पूरा किया लेकिन निमित्त ही नहीं आए तो मैं क्या करूं। तो हम तो अपना कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में ही हम कमी वैसी देख सकते हैं, निमित्तों की तरफ नहीं देखना है मुझे। Yes, that is also another thing. ये आपको बहुत ध्यान रखना That's है। right. अगर वो नहीं होगा तो फिर मैं निमित्तों को दोषी ठहरा दूंगा, तो भाई साहब मैंने तो पूरा काम किया अपना, अब क्या करूं, वो साधु महाराज को बुलाया था वो आए नहीं, फलाने ने सही ढंग का उपदेश दिया नहीं, तो फिर से मेरा वही राग द्वेष वाली बात स्थिति खड़ी हो जाएगी आकर के निमित्तों को जुटाने की। तो जैसे वो नेपोलियन का मैंने कल घटना सुनाई ना कि बार बार वो चींटी चढ़ रही थी और नीचे गिर रही थी, तो उसने क्या अंदाज लगाया कि मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन मेरा जो पुरुषार्थ था शायद उस जाति का नहीं रहा जिससे विजय प्राप्त होती। मैं तो अपने में ही कर सकता हूँ, निमित्तों में मुझे करना भी नहीं, ना उनको दोषी ठहराना। जब मेरा यथेष्ट पुरुषार्थ होगा उस दायरे में जो मैं कर सकता हूँ और घटना होनी होगी, तो अपन दो चीज सोच सकते हैं कि अभी वही घटना का समय हो नहीं था, अभी आया नहीं था समय, मेरा पुरुषार्थ में भी कमी रह गई होगी। निमित्तों को अगर ढूंढने निकलूंगा, आपने वैसे बिल्कुल सही कहा कि मैं उसमें क्षोभ नहीं करूंगा कि अगर वो नहीं हुआ, घटना तो नहीं हुई, तो उसके साथ साथ मैं ये भी मानूंगा कि हो सकता है कहीं मेरे पुरुषार्थ में कमी रह गई हो सकता है कि काल लब्धि नहीं आई हो, है ना, काल लब्धि भी एक निमित्त है। बाकी निमित्त भी अगर आपने इस आशय से उनको स्वीकार किया, कार्य होना होगा तब वो निमित्त भी प्रेजेंट होंगे, इसलिए मुझे दुखी सुखी नहीं होना। हाँ बोलो। देखिए विपुल जी ने बोला है, मैं उसके आगे बोल रहा हूँ हाँ। कि एक मिनट पहले नहीं आप पूछ लो जरा विपुल जी से। विपुल जी ये बात क्लियर हुई आपको? हाँ सर, वो तो मतलब अल्टीमेटली वही हो गया कि पुरुषार्थ में ही थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, या फिर मतलब मेरे हाथ में तो थोड़ा बहुत जो है वो पुरुषार्थ ही है, मतलब अल्टीमेटली कंक्लूजन इज दैट ओनली। हाँ, अभी समय नहीं आया होगा, क्लियर हो गया, लब्धि नहीं आई, बस ठीक है। हाँ बोलिए शिवजन सर। मैं ये कह रहा था कि जो कंक्लूजन विपुल जी ने दिया वो इस हद तक बहुत सही है कि मेरा काम तो पुरुषार्थ करना। हाँ। अभी पुरुषार्थ में भी दो स्टेज हो सकती हैं, कई स्टेज हो सकती हैं। आप पूरे अपने क्षमता के अनुसार पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं जी, अगर वो घटना नहीं होनी है तो वो नहीं होगी, ये भी हो सकता है। कभी आप पुरुषार्थ का थोड़ा सा पुरुषार्थ किया, अगर घटना होनी है तो वो सारे निमित्त मिल जाएंगे, जिसमें आपका पुरुषार्थ का लेवल भी शामिल है। या पुरुषार्थ का लेवल तो है, मगर जो लेवल इस जो लेवल का पुरुषार्थ है वो इतना है, जो पहले पुरुषार्थ किया था मैंने पूरी इंटेंसिटी के साथ, जब वो काम नहीं हुआ था उस लेवल से इस सेकंड टाइम मैंने पुरुषार्थ किया, उसका लेवल कम है, मगर वो घटना होनी थी तो सारे निमित्त मिल गए। बहुत बढ़िया, और वो हो गया। बहुत बढ़िया कही, ऐसा बहुत बार होता है। तो ऐसा है कि हमें पुरुषार्थ ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली, उसका शोभ नहीं करना चाहिए। अरे इस बार तो बहुत जल्दी काम हो गया मेरा, तो उसमें हमको खुश भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो इसी से जुड़ी दो बात मैं आपको बताता हूँ। जो सर जैसे पॉइंट बोलना चाहूंगा कि जैसे अगर मान लो वो समवाय के हिसाब से काम नहीं बनना है वो, तो आपके पुरुषार्थ में ही कुछ अंतराय आते जाएंगे, और आप जो आपका पुरुषार्थ है आप नहीं कर पा रहे जितना कि आप कर सकते हैं, पर आप नहीं उतना कर पा रहे पुरुषार्थ, और काम नहीं बन रहा है। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी एक प्रोबेबिलिटी है ललित जी, वो भी एक प्रोबेबिलिटी है। आपने अभी देखा होगा कि बहुत बार लोग प्रमोशन के लिए बहुत तैयारी करते हैं, क्योंकि तैयारी करी और उस साल उनका प्रमोशन नहीं हुआ, और दूसरे साल उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, मुझे करने नहीं तैयारी, और उस साल हो गया। वही दैट्स द एग्जांपल आई गिव यू। वो आपने सही कहा। तो उसके पीछे कारण क्या है कि जितना पुरुषार्थ की आवश्यकता थी वो तो आपने किया क्वांटिटी वाइज, लेकिन वो घटना उस समय होनी नहीं थी, तो बाकी के निमित्त भी नहीं मिले,
ठीक है ना। तो कितना पुरुषार्थ उससे कोइंसाइड होने की जरूरत है, वो उतने ही पुरुषार्थ द्वारा कार्य हो जाएगा, वो ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं। अपने आप ही जब वो घटना होगी तो सब प्रोपोर्शनेटली मिल जाएंगे। अपना कार्य तो केवल पुरुषार्थ करना है और आगे बढ़ना। तो उसको निमित्त शब्द कहने से हमारी एक मानसिकता ठीक हो गई कि मैं अब किसी से राग द्वेष नहीं करूंगा। भाई साहब, मैं ये कार्य कर रहा था, मैं चाह रहा था कि सब मेरे स्वजन आके खड़े हो जाएं, तो ये कार्य आपने क्यों नहीं आए? आप नहीं आए इसलिए तो नहीं हुआ। वो मेरा जो राग द्वेष का जो टारगेट था, जो अब नहीं होगा, कि भाई साहब वो कार्य होना ही नहीं था इसलिए वो नहीं आए होंगे, कुछ कारण रहा होगा। मुझे सब तरह से अपने राग द्वेषों से मुक्ति करनी है, इसलिए ये जो निमित्त है उनको समझने से मेरी पराधीनता की बुद्धि समाप्त हो जाती है, दूसरों पे दोषारोपण करने की बुद्धि समाप्त हो जाती है। ऐसा ही होना था। नहीं, ज्ञानी लोग कितने अच्छे, ऐसा ही होना था। ये हमको अपना कंक्लूजन लाना है। और जैसे विपुल जी ने कहा, बिना किसी क्षोभ के, बिना किसी खेद के, और इसकी प्रैक्टिस जरूरी नहीं कि मुनि होकर ही करना है, आज से और अभी से करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो निमित्त ढूंढने से नहीं मिलते, क्योंकि निमित्त नाम का कोई विशिष्ट द्रव्य नहीं है, अन्य द्रव्य की पर्याय है। हमने उस द्रव्य को अगर ढूंढ भी निकाला तो भी उस द्रव्य की विशिष्ट पर्याय लाना हमारे हाथ में नहीं है। और यह भी तो बात है कि कार्य एक समय का होता है। एक द्रव्य के अनंत गुणों में प्रत्येक समय में स्वयं का एक एक कार्य निरंतर चलता रहता है। तो फिर कौन से गुण के कौन से कार्य का निमित्त हम ढूंढेंगे? अनंतों निमित्त हो सकते हैं। तो मैं तो ये पुरुषार्थ जो करें, और जो उपादान की शक्ति भी तो होती है, वही तो है, वही तो पुरुषार्थ है। उपादान क्या है? उपादान कह लो, स्वभाव कह लो, योग्यता कह लो, वो एक ही समवाय में ये तीनों मीनिंग है। तो जब तक उपादान शक्ति नहीं आएगी तब तक तो कार्य होगा ही नहीं। उपादान शक्ति तो है ना बाबूजी, हमारी कार्य करने की योग्यता तो है, लेकिन उसकी वो पर्याय नहीं आई। जैसे मैंने आपको एक मूंगफली का एग्जांपल दिया था ना, कि किसी ने आपको 1 किलो मूंगफली दे दी कि भाई साहब आप तेल मांग रहे थे ना, ये ले जाओ 1 किलो तेल। आपने कहा ये तेल है क्या? तो मूंगफली है। तो ऐसा इसमें योग्यता है ना मूंगफली की, तेल निकालने की, तो वहां होगी योग्यता, लेकिन तेल तो नहीं निकला ना अभी। सही बात। योग्यता होना और उस जाति का परिणमन होना, उस पर्याय का लाना, वो ही मेरा पुरुषार्थ है। सही। ऐसा वो पर्याय भी अपने आप ही आती है, सहज में आती है। लाने का मतलब ये नहीं कि मैं लेके आऊंगा उसको, मैं ऐसे भाव कर सकता हूँ, और वो अगर घटना घटित होनी होगी तो वैसे ही भाव प्रकट होंगे, अपने आप तेल निकल जाएगा। अपने आप तेल निकलेगा। हमारा तेल बहुत निकला पड़ा है ना। हम देखो जो भाव भी करते हैं, अगर मान लो भाव करने से मेरा काम हो गया होता तो मैं आज ही चिंता करता। भावों की कोशिश तो करते हैं कि साहब मैं अभी बैठता हूँ एक 15 मिनट के लिए सामायिक में, और मैं वो 8वें गुणस्थान वाले भाव अभी लेके आता हूँ। ला पाएंगे क्या आप? उसमें हाँ, उसमें तो भाई साहब ऐसा है, एक मीटर है ये तो एक तरीके से। हाँ, एक मीटर है जिसमें एक निडल चल रही है, और वो निडल भावों की निडल है, और मीटर पे लिखे हुए हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक जो सब लिखे हुए हैं, 8वां गुणस्थान, 7वां, 6वां, 5वां गुणस्थान, और आपके भाव के चल रहे हैं। भाव के मीटर निडल जब चल रही है तो निडल जैसे जैसे आपके भाव उस स्थान पे पहुंचेंगे, ऑटोमेटिक वो स्थान आपको मिल जाएगा। इस तरीके से चलता है। वो तो अपन गुणस्थान की चर्चा करेंगे बाद में, ये तो मैंने अभी एक स्थूल बात कही आपसे। तो फिर कौन से गुण के कौन से कार्य का निमित्त हम ढूंढ पाएंगे? एक समय का कार्य अपने सूक्ष्म ज्ञान में जाना नहीं जाता, जिसे हम कार्य कहते हैं, वह तो स्थूल कथन है। बोले हमारा ज्ञान का उहाड़ तो भी इतना सा है कि एक समय में क्या कार्य हो रहा है हम जान सकते हैं क्या? कौन कौन से मेरे गुणों का परिणमन हो रहा है, कौन कौन से कार्य आसपास चल रहे हैं, मेरे इस ज्ञान के बस में तो है नहीं। हाँ, केवल ज्ञान में है सब कुछ। वो केवल ज्ञान अभी मुझे हुआ नहीं ना, होगा जब मैं भी जान जाऊंगा कि मैंने जो जो पहले क्या क्या किया था, वो सब मैं पुनरावलोकन कर सकता हूँ कि मैंने कब कब क्या क्या किया। तो जैसे हम कहते हैं कि मैंने उंगली हिलाई,
उंगली में अनंत पुद्गल परमाणु हैं, उनमें से प्रत्येक परमाणु की हिलने की अर्थात क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की क्रिया उसके स्वयं के स्वतंत्र उपादान से हुई। एक उंगली के अंदर कितने परमाणु हैं, और उन सब परमाणुओं का उस हिलने रूप प्रक्रिया में शामिल होना आवश्यक है। जिस उंगली को उठाया मालूम पड़ा कि उसका जो है ना आगे के भाग में संवेदना नहीं, तो हिलेगी क्या? तो क्या बताया उन्होंने, उसमें से प्रत्येक परमाणु की हिलने की अर्थात क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की क्रिया उसके स्वयं के स्वतंत्र उपादान से हुई। उसमें अंतरंग निमित्त और अर्थात नियम रूप निमित्त धर्म द्रव्य है। देखो इसमें दो कारण बने ना, एक तो उसकी अपनी योग्यता और दूसरा क्या है, धर्म द्रव्य होगा तो वो हिलेगा। धर्म द्रव्य अवेलेबल है, वाला बेंजी ने बताया था, अंतरंग और बहिरंग दोनों ही चीजें मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो धर्म द्रव्य का निमित्त और अंतरंग निमित्त उसकी अपनी जो है। अब कहेंगे कि जीव ने इच्छा की तभी तो उंगली हिली। तो बोलेंगे भाई साहब ये धर्म द्रव्य कहाँ ले आया आप, हमारी इच्छा हुई तो हिली हो। जब जीव ने इच्छा की तभी तो उंगली हिली। देखो मैं जब चाहूं उंगली हिला सकता हूं। मुझे बताओ, जिसे पैरालिसिस हुआ है ऐसे व्यक्ति को उंगली हिलाने की बहुत इच्छा है, तो फिर भी वो उंगली क्यों नहीं हिला सकता? तो हम कहेंगे भाई उस बहिरंग शक्ति नहीं है। हाँ, उसके शरीर की मंजा तंतुओं की वैसी योग्यता नहीं है। हाँ, यही तो जिनागम में बताया है कि उसकी योग्यता नहीं होती तब नहीं हिलती, और जब हिलती है तब वह अपनी योग्यता से ही हिलती है। जीव ने इच्छा की इसलिए नहीं हिलती, लेकिन अगर वो हिलने की उसकी योग्यता है तो जीव के भाव उसमें निमित्त जरूर बनेंगे, है ना। बिना अपने देखो, और एक और घटना आपको बता दें जिसमें जीव की इच्छा भी नहीं होगी और फिर भी वो हिलेगी। स्वयं परिणमन करने वाले द्रव्य को अन्य द्रव्य के मदद की जरा भी अपेक्षा या जरूरत नहीं होती। किसी को पार्किंसन की बीमारी है, पार्किंसन से पीड़ित मनुष्य की उंगलियां, हाथ आदि उसकी इच्छा के विरुद्ध ही हिलते रहते हैं। पहले तो आपने लगा दिया था, उंगली उठने में हिलने में दो चीजें चाहिए, उसकी योग्यता और जीव के भाव। अब अगर हमने यही मान लिया तो फिर अभी जो दूसरी जो कंडीशन है उसमें वो निमित्त क्यों नहीं जोड़ रहे जीव के भाव? अपने आप ही हाथ पैर हिल रहे हैं, गर्दन हिल रही है, तो वो उसमें क्यों नहीं मानते? हमारी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, हम तो चाहते थे स्थिर रहें, लेकिन हमारा सिर भी हिल रहा है, सब कुछ हिल रहा है, तो वहां क्या निमित्त बनेगा? वह तो उनके हिलने के कारण अत्यंत परेशान होता रहता है। इस पर से यही निष्कर्ष निकलता है कि जीव की इच्छा से शरीर की क्रिया होती भी नहीं है और रुकती भी नहीं है। होती भी है और नहीं भी, दोनों ही नहीं, जीव की इच्छा से शरीर की क्रिया होती भी नहीं है और रुकती भी नहीं। हाँ, ये क्यों कहा? ये कारण की अपेक्षा से कहा, नहीं तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे भाई साहब, जीव ने भाव की इसके कारण हिली ना, और जीव ने भाव नहीं किए तो उसके कारण नहीं हिली। तो दोनों सिद्धांत हैं, मतलब कारण नहीं है वो, जीव के भाव का निमित्त तो हो सकता है एक पर्टिकुलर घटना में, लेकिन वो कारण नहीं है। अगर कारण होता तो हर परिस्थिति में जीव की इच्छा के अनुरूप ही होता, दोनों परिस्थितियों में होता, चाहे वो हिलने की बात हो या रोकने की बात हो। लेकिन एक में तो मैंने लगा दिया कि वो जीव ने हिलाया तो हिल गई, तो दूसरे में क्यों नहीं किया आपने? जब जीव ने नहीं हिलाया, बल्कि वो चाहते नहीं था हिले, तब भी हिली। इसका मतलब क्या है कि जीव के भाव कारण नहीं है, लेकिन जब वो घटना होती है तब मैं निमित्त देखता हूं, कौन कौन से निमित्त थे। उसमें जीव के भाव पहली वाली घटना में निमित्त पाए जाते हैं, दूसरी वाली घटना में भी निमित्त होंगे, वो दूसरे निमित्त होंगे। उसमें जीव के भाव का निमित्त नहीं होगा, उसमें दूसरा भाव होगा कि उसमें रोग आदि के कारण, उनमें तंतुओं में जान ना होने के कारण, या उस तरह की उनकी क्रियावती शक्ति उस समय होने के कारण, बहुत सारे निमित्त हो सकते हैं, है ना। तो एक घटना होने में और दूसरी घटना होने में वही के वही निमित्त हो आवश्यक नहीं,
कारण तो खैर है ही नहीं, निमित्त की अपेक्षा से भी वो अलग अलग घटनाओं में वही वस्तु निमित्त बनती है या नहीं बनती है। ठीक है सर, तो इसलिए अपने को निमित्त की परिभाषा समझना अच्छे से है। निमित्त कारण नहीं है, अगर कारण होते तो हर दशा में वो कारण बनते, चाहे उंगली को रोकने की बात है चाहे हिलने की बात, कारण ना होने पर वो निमित्त हो सकते हैं अगर उस घटना में, ऐसा। अभी और समझेंगे अपन। जीव की और शरीर की अनेक क्रियाओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है, जैसे चलना, बोलना, हंसना, भोजन करना, उपवास करना आदि। जीव ने आज तक इन सभी क्रियाओं को अपनी ही क्रिया माना है। अपनी क्रिया माना ना, मैं चलता हूं, मैं बोलता हूं, मैं हंसता हूं, मैं भोजन करता हूं। इसमें निमित्त अनिमित्त क्रियाएं क्या है ये अपन समझेंगे। संबंध शब्द दो भिन्न बातों का सूचक है। निमित्त का अर्थ ही यह है कि जो नैमित्तिक कार्य का कर्ता नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, तो दो संबंध दो तरह के होते हैं, दो चीजों के बीच में होते हैं। तो संबंध शब्द दो भिन्न बातों का सूचक है। निमित्त का अर्थ ही यह है कि जो नैमित्तिक कार्य का कर्ता नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, ज्ञेय ज्ञायक संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध, संयोग संबंध आदि भिन्नता का ज्ञान कराने वाले संबंध हैं। इन सब संबंधों से मालूम पड़ता ना कि दो चीजें हैं, उनका एक जगह मिलना, एक जगह उनका होना, और एक दूसरे से कुछ ना कुछ जो है प्रभावित होना, उसको अपन संबंध में जोड़ते हैं। अंकल मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये भाव और जो सोच होती है हमारी या विवेक होता है, उसमें कुछ डिफरेंस होता है कि एक ही मानेंगे इनको? मतलब भाव तो हम मन से करते हैं और सोच हम बोलते हैं हम दिमाग से सोच रहे हैं, मतलब हमारा दिमाग का माइंड का क्या यूज रहता है? मतलब भाव तो हमारे मन में आते हैं ना। तो देखो थोड़ा कंफ्यूजन। भाव और जो विचार, भाव और क्या बोला आपने, विचार बोला ना? दिल की आवाज और मन की आवाज। देखो सोच और विवेक या फिर और भाव। हाँ देखो ऐसा है, जितने भी जो भाव होते हैं वो भाव सब चैतन्य ही होते हैं। चैतन्य होते हैं मतलब वो जीव के ही होते हैं। ठीक है, अभी जो मस्तिष्क कहते हैं, मतलब बहुत सारे भाई साहब मस्तिष्क, मन से काम मत लो, दिमाग से काम लो। तो लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि दिमाग में उठने वाले भाव अलग होते हैं और मन से उठने वाले भाव अलग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दिमाग है वो एक हार्ड डिस्क, जो क्या बोलते हैं उसको, हार्डवेयर है। शरीर का ही भाग है ना दिमाग। मस्तिष्क कहाँ है? मस्तिष्क अपन देख सकते हैं ना उसको, जब उसको जब एक्सरे वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो एक्सरे में आपको दिमाग मिलेगा मस्तिष्क। तो वो तो एक पुद्गल का शरीर का ही पार्ट है, लेकिन उसका हम उपयोग कहाँ करते हैं? जो उसमें स्मृति आदि जो है ना, जैसे जो हार्ड डिस्क में कुछ स्मृतियां वगैरह रहती हैं, शरीर का ही वो भाग है। जब जीव मन का प्रयोग करता है, तो जैसे हम इंद्रियों का प्रयोग करके कोई वस्तु का ग्रहण करते हैं, ज्ञान करते हैं, ऐसा मस्तिष्क भी एक पूरे तंत्र का, जानकारी वाले तंत्र का एक भाग है। लेकिन विचार जो भी उठेंगे वो जीव में उठेंगे, अचेतन में कभी नहीं उठेंगे। और मस्तिष्क अचेतन है, वो भले ही बाया मस्तिष्क के आते हैं, जो जो हमारी स्मृतियां मस्तिष्क में निहित हैं, वो एक जगह मेमोरी सेव्ड जैसी हो गई, लेकिन जब जब उनको रिट्रीव करेंगे तो ज्ञान के द्वारा ही होगा। तो मस्तिष्क खाली उसमें, जैसे शरीर की इंद्रियां जो है उसका एक पार्ट है पूरे सिस्टम का, वैसे ही मस्तिष्क भी उसका एक भाग है। लेकिन विचार जब भी उठेंगे वो आत्मा से ही उठेंगे, चैतन्य है भाव, अचेतन नहीं होते। ठीक है, वो तो कितनी गहराई से उठते हैं भाव, किस परिस्थितियों में उठते हैं। जब गहरा चिंतन होता है तो हम सोचते हैं कि ये है भाव, बाकी तो खाली विचार है। चाहे वो थॉट्स हो, चाहे उसे भाव कहें, ये सारी चीजें जीव की ही हैं, आत्मा की ही हैं, शरीर की नहीं। जैसा उनका प्रश्न, स्थूल प्रश्न ये था, व्यवहार में हम बोलते हैं ना कि दिल से काम, दिल से सोचो या मन से सोचो। हाँ, मस्तिष्क, इन दोनों में क्या अंतर है? मेरे ख्याल से सवाल ऐसा था। नहीं देखो, अगर ऐसा भी सवाल है तो उसका उत्तर यही है कि वो जब हम मन से सोचने की बात करते हैं तो हम बिना कंपैरेटर के सोचते हैं।
जैसे कहते हैं भाई साहब उन्होंने मन से ऐसी बात कही, उनके दिमाग में तो बहुत कुछ रहा होगा उस समय। हम वो जैसे भी माँ और बेटे का संबंध है, तो माँ जो है ये नहीं सोचती कि मैं अगर इसको कुछ दे दूंगी तो ये मेरा इस क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। वो उसमें वो जो मस्तिष्क में पड़ी हुई बहुत सारी जो याददाश्तें हैं कि जब अच्छा करेंगे तो ये अच्छा होगा, अगर मैं ये करूंगा तो इसका मुझे वो क्या मिलने वाला, ये जो तार्किक शक्ति है वो मस्तिष्क से आती है। और जब बिना तार्किक शक्ति के सहज में जो भाव उठते हैं तब उनको अपन बोलते हैं कि मन से जनरेट हुए हैं, वो सहज में ही आए हैं। और वो तार्किक शक्ति वाले जो संस्कार हैं वो मेरी मेमोरी में कहीं पड़े रहते हैं, जिन्हें मैं मस्तिष्क कहता हूँ। वो एक मेमोरी का एक स्थान है जहां से इंफॉर्मेशन रिट्रीव होती है। जैसे आपके ये पेन ड्राइव वगैरह में जो सब इंफॉर्मेशन होती है वो जड़ है ना, इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, लेकिन जब आप यूज करते हो तो वो एक्टिवेट होती है ना। इतने रैम की मेमोरी है, उसमें इतने इतने आपके सेव डेटा पड़े हुए हैं, उसमें क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, फोटोग्राफ पड़े हुए हैं, सब पड़े ना, स्टोर्ड हैं। लेकिन जब आप उनको जो है देखोगे, उनको लाओगे, तो उनसे जुड़े हुए जो भाव हैं वो आपके हैं। ऐसे मस्तिष्क में बहुत सारी मेमोरीज रहती हैं। मैं आपकी बात पूरी क्लियर कर पाया क्या क्षमा जी? हाँ, नहीं जैसे अंकल आपने बोला था ना कि जैसे हम अगर 8वें गुणस्थान का भाव करना चाहें तो वो भाव करने के लिए भी हमको हमारे मस्तिष्क की जरूरत रहती है, या मतलब वो पूछना चाह रही थी मैं, मन के भाव से ही होता है या? देखो बेसिकली तो जो है मन ही काम करता है। जैसे एक इंद्रिय आदि जीव है ना, एक इंद्रिय आदि जीव जिसमें भी देखो निमित्त निमित्तिक संबंध में बताता हूँ। एक इंद्रिय जीव होते हैं उनके कहाँ ऐसा मस्तिष्क होता है जैसा कि पंचेंद्रिय के ऐसे नहीं पंचेंद्रिय जीव के होता है, लेकिन फिर भी वो उनका ज्ञान का व्यापार चलता रहता है, उनके भी भाव आते रहते हैं, इसीलिए उनके जो है कषाय भी बनी रहती हैं, इसलिए उनके नए कर्म बंद होते हैं। तो मन जो है, जो अचेतन मन की अपन बात कर रहे हैं, भाव मन की बात कर रहे हैं, वो एक इंद्रिय से लेकर भी पंचेंद्रिय तक सबके पास है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, और ज्ञान का भी यही बोलते हैं कि ज्ञान निगोदीय जीव के पास भी है और संगी पंचेंद्रिय जीव के पास भी है। लेकिन फिर हम कंडीशन लगाते हैं कि जब जब जीव को सम्यक दर्शन होगा वो सेनी पंचेंद्रिय जीव को ही होगा। तो क्यों लगाया ऐसा? ज्ञान तो उसको भी और ज्ञान इसको भी है। तो नहीं साहब, इसके मस्तिष्क भी होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिनके मस्तिष्क होता है ऐसे सैनी पंचेंद्रिय जीव, उनका ज्ञान का लेवल इतना होता है कि उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है ना। तो निमित्त क्या हुआ इसमें? निमित्त हुआ सैनी पंचेंद्रिय जीव का शरीर, उसमें होने वाला मस्तिष्क आदि, ये सब निमित्त हैं। लेकिन एक्चुअल में कारण क्या है? उस लेवल का ज्ञानधारी जो भी व्यक्ति है उसको ये घटनाएं होंगी। तो वो लेवल बताने के लिए मैंने उसको बता दिया कि जिसके पास मस्तिष्क है, जिसके पास में मन है, और जो पंचेंद्रिय वाला है उसी को होगा। उसको इसलिए होगा कि उसमें उस जाति का उस लेवल का ज्ञान होता है। ये निमित्त निमित्तिक संबंध है। इसी तरह से जब अपन कोई बात विचार करते हैं जिसमें बोलते हैं भाई साहब पूरा उससे वो विचार करो कि किस में फायदा है, किस में नुकसान है, किसको करने से क्या हो जाएगा, तो वो जो तार्किक शक्ति है, वो तार्किक शक्ति करता तो जीव ही है, लेकिन उसके पास में कुछ डेटा पड़े रहते हैं मस्तिष्क में, जिससे उसको पहले के पूर्व संस्कार होते हैं। जिसके मैंने पहले इसके साथ एक आदमी के साथ उपकार किया था तो मुझे उसका नुकसान भी हुआ था, और फला आदमी तो जो अच्छा है और ढिमका आदमी बुरा है। ये सारी जो मेरी मेमोरी में मस्तिष्क में पड़ी रहती है, संस्कार में पड़े रहते हैं। और जब मैं कोई निर्णय लेता हूँ और उस निर्णय लेने में उन मेमोरीज को कंपेयर करता हूँ, तब कहा जाता है कि मैंने मस्तिष्क से, दिमाग से सोचा। और जब मैं उनका जो है निमित्त नहीं लेता, उनका आश्रय नहीं लेता, सहज में जो कुछ मेरे उठता रहता है, तो उसे भाव कहते हैं। मन से उठने वाले सहज भाव। जब तक हमारी ये तार्किक शक्ति चलेगी, मान लो जैसे हम इसके मार्ग में आगे बढ़े, धर्म के मार्ग में, और मेरे अंदर ये तार्किक बुद्धि आई कि भाई साहब इससे क्या होने वाला है, ये कौन ने देखा है कि अपने को स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष मिलेगा। हमने तो बहुत जीवों को देखा, परेशान होते हुए देखा। ये मेरी तार्किक शक्ति बोल रही है वर्तमान में जो मेरे संस्कार है। तो अब मैं उस तरह से निर्णय नहीं लूंगा। तो विचार तो मैं ही कर रहा हूँ ना, लेकिन वहां से होते हुए जा रहा हूं मैं वाया मस्तिष्क। उसमें जो जो कंपैरिजन भरा हुआ है, जो मेरे जो है जो भरे हुए हैं, उनके कंपैरिजन में करता हूँ। लेकिन भाव जब भी होंगे तो मेरे जीव के ही होंगे। तो उस समय अगर शुभ भाव हुए तो आपकी तार्किक शक्ति को नेगेट कर देंगे। हाँ, वो निगेट करेंगे ना। अगर सब यार ये सब तो होता रहता है, मुझे क्या करना है, इसलिए मुझे मिले ना मिले,
यस, ये सब जो अगर आपके शुभ भाव रहे उस क्षण पर, तो वो जो तार्किक शक्ति है, जो दिमाग से इस तरह के नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो वो वहां समाप्त हो जाए। कहने का मतलब ये, आप उसको ओवर रूल कर देंगे कि भाई साहब ठीक है। जैसे वर्तमान में हम सोचते हैं कि हम तो व्यापार वही करेंगे जो फायदे का होगा। बाद में अगर मेरी ऐसी बुद्धि होगी कि मेरा भाड़ में जाए ये फायदे नुकसान, तो मुझे नहीं चाहिए सांसारिक, मुझे सरलता रखनी है जीवन में। भले इस आदमी ने मुझे दुख पहुंचाया हो, मैं इसका भला करूंगा। तो ये ओवर रूल किया आपने। किसको ओवर रूल किया? जो मस्तिष्क में भरे हुए कंपैरेटिवली विचार थे, जो डेटा थे, उनको ओवर रूल कर दिया। ये डिस्टिंक्शन हुआ। क्षमा अंकल, अब समझ में आ गया। और समझेंगे अपन। देखो उस दिन बहन जी बोल रही थी ना कि अपन जब स्वाध्याय निरंतर करेंगे तो बहुत सारी चीजें, भ्रांतियां अपने आप ही हटती चली जाएंगी। कई बार अपन आपके प्रश्न को हो सकता है मैं बराबर एड्रेस नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आगे आप और सुनेंगे, जब स्वाध्याय करेंगे तो आपको अपने आप क्लियरिटी आएगी। मेरा एक प्रश्न है सर। बोले सर। आपने कारण और निमित्त में अंतर बताया कि कारण होता है, जैसे करता है तो कारण बनता है, तो कार्य अवश्य संपन्न होता है। जो कार्य में कारण कौन होता है? कारण और निमित्त में दोनों में अंतर कितना रहा? क्या निमित्त कार्य संपन्न कराने में कर्ता का रोल अदा नहीं करता है, और कारण कर्ता होता है, मीन्स कर्ता ही कारण बनता है ना? देखो अभी इसमें आगे आएगा कि जो संबंध अपन पढ़ रहे हैं ना, दो तरह के संबंध है, दो चीजों में होता है। अब वो कारण, कार्य और कारण जो संबंध होता है, वो एक ही द्रव्य में होता है या दो द्रव्यों में होता है? जैसे मेरे भाव ही मेरा उस पर्याय का कारण बने जी है, तो वो एक ही द्रव्य में हुआ। ये अपन अभी आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये इसी की भूमिका चल रही है। जी जी, बहुत क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, आपने अच्छा सा क्वेश्चन उठाया। देखो क्या लिखा है, मैं 1-2 मिनट और लूंगा अभी। संबंध शब्द दो भिन्न बातों का सूचक है। निमित्त का अर्थ ही यह है कि जो निमित्तिक कार्य का कर्ता नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये ज्ञायक संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध, संयोग संबंध आदि भिन्नता का ज्ञान कराने वाले संबंध हैं। परंतु उससे विपरीत देखो, यह संबंध तो है ना, ऐसा कहकर जीव ने अपनी परमय एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि पुष्ट कर दी। अनादि से पर से संबंध स्थापित करने में ही इस जीव को रस है। ये जितने तरह के संबंध बताए हैं, इसमें पर है ना, एक मैं हूं द्रव्य, और मेरे अतिरिक्त जितने भी द्रव्य हैं वो सब पर हैं। ये तो पक्की बात है। तो मैंने जितने संबंध बताए अभी आपको, निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये ज्ञायक संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध, ये सारे संबंधों में आपको अपने को समझ में आ रहा है ना कि ये दो द्रव्यों की निकटता का सूचक है। दोनों द्रव्य अलग अलग हैं, उनकी निकटता का नाम है। तो बोल रहे हैं कि हम इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखो हमारा कुछ ना कुछ संबंध तो है ना, तो आप इसको कर्ता कर्म संबंध क्यों नहीं मान लेते? जब आपने ये इतना सारे के संबंध आपको बताए हैं, तो एक कर्ता कार्य संबंध क्यों नहीं मान लेते इनमें? तो वो उसके बारे में भी बताने वाले। अनादि से पर से संबंध स्थापित करने में ही इस जीव को रस है। जिस तरह एक गुण की पर्याय में उसके स्वद्रव्य के अन्य गुण सहज ही निमित्त बनते हैं, उसी प्रकार एक द्रव्य के कार्य में भी अन्य द्रव्य सहज ही निमित्त बनते हैं। सहज ही बनते हैं। किसी को निमित्त बनाऊं ऐसी इच्छा करने से कोई निमित्त बन नहीं सकता। परंतु जब कार्य होता है तब उस कार्य में विशिष्ट द्रव्य निमित्त हुआ है ऐसा पाया जाता है। जब कार्य होता है तब आप उसका एनालिसिस कर लो। नाम दे देते हैं उसके लिए। ये सही बात है ना, जो मैं बता रहा था। हाँ, जो कार्य मेरा हो गया उसके बाद में अब आप जो है सूची बनाओ तो भाई साहब मेरा इस कार्य में कौन कौन था, किस किस की वजह से हुआ। आप अपन ये भी करते हैं, जब कार्य हो जाता है तो अपन अगर एकांत में बैठकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं तो अपन कहते हैं भाई साहब मुख्य कारण तो ये था। जो हम निमित्त को हम कारण कह देते हैं बात अलग है, लेकिन हमारे मन में ये होता है कि वो थे इसलिए हो गया, या फलानी चीज थी इसलिए हो गया, और उनके साथ में ये भी था इसलिए और भी अच्छा हो गया। तो क्या हुआ, जब कार्य हो गया तब जो जिन जिन की उपस्थिति है और जिन जिन की मुख्य भूमिकाएं रही
वो हम एनालिसिस करते ही हमें मालूम हो जाएगा। लेकिन नहीं भी होगा तब भी तो हम आइडेंटिफाई करते हैं इसकी वजह से। लेकिन अगर वो कार्य नहीं हुआ तो अपन नहीं कहेंगे भाई साहब आप थे वहां इसलिए कार्य नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कहेंगे साहब ये सारी चीजें थी इसलिए कार्य नहीं हुआ। नहीं, आप थे, आपकी वजह से मेरा ये कार्य नहीं हुआ। है ना, जब घटना हो जाती है तब अपन उसमें जो जो जुड़े थे उनका अपन उन एनालिसिस करते हैं। और भूल तो हमारी ये रहती है कि हम पहले ही निमित्त बना के चलते हैं भाई साहब। हाँ, ये भूल हमारी रहती है। इसकी मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण कल देने वाला हूँ, चक्रवर्ती की और जो अपने द्वारिका नगरी जली थी वो सब चीजें। और जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे बहुत क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है ना। तो अभी परेशान मत होना, अगर कहीं कंफ्यूजन अभी हो भी गया है और बढ़ गया हो मेरी बात से, हो सकता है, तो वो सब क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो क्लियर होना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कल परसों में अपन इसको अच्छे से समझेंगे, हमेशा के लिए क्लियर कर लेंगे, ठीक है सर। समय हो गया, जिनवाणी स्थिति करें। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। त्यों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो।